नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और हम आपको बताएं कि आज की मुख्य खबर में हम आपको मंडियों के भाव भी बताएंगे और मौसम की भी जानकारी देंगे। इसके अलावा बादरा आसपास क्षेत्र की खबरों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। और वैक्सीनेशन का मैं अगर जिक्र करूं तो दोस्तों, कल वैक्सीनेशन नहीं होने वाला है। हमारे पास किसी प्रकार की ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी रिपोर्ट नहीं है कि कल किसी प्रकार से वैक्सीनेशन हो सकता है। अगर परसों होगा तो कल इसके लिए प्लान जरूर लागू होगा और प्लान आएगा तो हम आपको विस्तार से उसकी जानकारी अवश्य देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज मुख्य खबरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज अचानक सीने में दर्द के चलते जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोस्तों वहाँ चिकित्सकों की निगरानी में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। इसके बाद में दोस्तों खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपने स्वस्थ होने की जानकारी लोगों को दी। तो कुल मिला के इस प्रकार से उनकी तबीयत को लेकर आज राजस्थान में एक प्रकार से चर्चा जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हुई। इसको लेकर दोस्तों कामरेड बलवान पूनिया के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में किसानों का एक जत्था काजला हेड पर रवाना हुआ दोस्तों। और काजला हेड पर प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन का जो कारण था दोस्तों वो ये था कि नौर बादरा क्षेत्र के पानी को लेकर दोस्तों, यहाँ पानी में आ रहा लगातार उतार चढ़ाव, बहुत कम पानी नौर बादरा क्षेत्र को उनके हिस्से का मिल पा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ दोस्तों बताऊं तो कुल मिला के जिस प्रकार से पंजाब राजस्थान के हिस्से का पानी लगातार और वर्षों से रोकता आ रहा है दोस्तों, उसका अगर अब इस समय समाधान नहीं हुआ तो आखिर कब होगा। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में अगर इस बड़ी समस्या का और वर्षों से लगातार किसानों की चिंता का सबब बनी इस समस्या का अगर समाधान नहीं हो पाया तो भविष्य में फिर मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान कभी हो भी सकता है, क्योंकि सरकारें बदलती है दोस्तों। प्राय ये देखा जाता है कि राजस्थान में जो सरकार हो वो पंजाब में दूसरे दल की सरकार होती है और ये अवसर ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी है और कांग्रेस की सरकार जो है राजस्थान में भी है। बेशक हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन दोस्तों हमारे हिस्से का जो पानी है वो हरियाणा और पंजाब दोनों द्वारा ही रोका जाता है। और आज जो प्रदर्शन कामरेड विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में हुआ दोस्तों, उसको पानी को लेकर ही ये प्रदर्शन था। और पानी लगातार नौर बादरा क्षेत्र के हिस्से का पानी नहीं मिल पा रहा। मैं एक जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, राजस्थान का पहला ऐसा पुलिस थाना, सिंचाई पानी को रोकने वाला पुलिस थाना नोहर में खुल चुका है। उसका वर्चुअल उद्घाटन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कर कमलों से हुआ था। तो कुल मिला के दोस्तों, क्या ये सिंचाई पानी को रोकने, चोरी को रोकने वाला थाना हमारे हिस्से का पानी हमें दिला सकता है, पंजाब से हमारे हिस्से का पानी दिला सकता है, काजल हेड से हमारे हिस्से का पर्याप्त पानी वहाँ से राजस्थान की ओर रवाना कर सकता है। तो दोस्तों क्या काम आएगा ऐसा थाना, क्योंकि जिस प्रकार से पानी नौर बादरा क्षेत्र में कम आ रहा है तो सिंचाई पानी को लेकर किसानों में एक प्रकार से चिंता बनी रहेगी। और मैं अगर जिक्र करूं तो दोस्तों अभी भी हमारे क्षेत्र में एक बरसात की आवश्यकता है, क्योंकि फसलें जो है वो इस स्थिति में आ चुकी है कि उन सभी लगभग फसलों को जो है एक बरसात की अत्यंत आवश्यकता है। हम इसको लेकर आपको विस्तार से मौसम की जानकारी भी बताएंगे। कुल मिला के अन्य खबरों में मैं जिक्र करूं तो दोस्तों, पिछले 6 वर्षों से बरवाणा हल्के में तैनात पटवारी सुनील लखोटिया का विदाई समारोह आज हुआ और सरपंच प्रतिनिधि जो जय इंदलिया है उनके नेतृत्व में अनेकों ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अन्य खबर का मैं जिक्र करूं तो वार्ड नंबर
8 पुराना और नया वार्ड नंबर 11 जो कि क्याम खानी बास में स्थित है दोस्तों, वहाँ याकूब खां लीलगर एक निवासी है वार्ड के, जो कि बहुत परेशान हाल में है दोस्तों। लगातार वो नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं और लगातार इस तरह परेशानी उनकी है कि मैं आपको बताऊं तो आप अंदाज़ा लगाएंगे किस कदर यहाँ नगर पालिका की लापरवाही जो है वो आड़े आ रही है। कुल मिला के इनके घर के आगे से नाली जाती है जो कि आगे मेन मुख्य नाली में मिलती है दोस्तों, लेकिन याकूब खां जो लीलगर है उनके घर के आगे जैसे ही नाली दूसरे घरों के आगे से जाती है, वहाँ नाली में बंदा लगा दिया गया है और याकूब खां लीलगर के घर का पानी जो है वो आगे नहीं जा पा रहा है, जिसके चलते पानी वहीं काफ़ी दिनों से रुका रहा है और पानी नींव में जाकर मकान दोस्तों क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस एक प्रकार से ये बेहद गरीब है और रोज़ाना मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला है और किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करने का भी ये सक्षम नहीं है किसी प्रकार से दोस्तों। इसकी जो शिकायत है, उसकी जो समस्या है, उसको लेकर लगातार नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नगर पालिका की तरफ से इस गरीब की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। और देखते हैं, हमारी भी नज़रें बनी रहेगी और आवश्यकता पड़ी तो हम आपको इसकी कवरेज कर कर भी दिखाएंगे। कुल मिला के दोस्तों आज 27 अगस्त को लाला सत्यनारायण सराफ की जयंती थी और दोस्तों इस जयंती के अवसर पर नगर पालिका परिसर क्षेत्र में जो एक छोटा सा पार्क है, वहाँ उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है और उस प्रतिमा का अनावरण भी आगामी दिनों में संभवतः मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए जाने की संभावनाएं है। लेकिन आज 27 अगस्त को उनकी जन्म जयंती थी और जयंती के अवसर पर दोस्तों एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे बादरा तहसीलदार जय कौशिक। इसके अलावा अनेकों अतिथिगण यहाँ दयानंद खोकेवाला और पार्षद अन्य पार्षदगण भी मौजूद रहे। यहाँ वार्ड नंबर 20 के पार्षद भी थे बलियामीन और वार्ड नंबर 22 के पार्षद भी यहाँ थे। इसके अलावा दोस्तों अनेकों अतिथिगण यहाँ मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में पुष्पांजलि भेंट कर उनके चित्र के आगे जो है उनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अनेकों वक्ताओं ने इनके जीवन पर प्रकाश डाला। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जैसा कि मुख्य अतिथि जय कौशिक द्वारा अपने अध्यक्षीय संबोधन में एक बात कही गई थी, कुल मिला के सत्यनारायण सराफ, लाला सत्यनारायण सराफ एक महान स्वतंत्रता सेनानी और खूबराम जी सराफ एक महान स्वतंत्रता सेनानी, ये बादरा की ऐसी अनुपम धरोहर है दोस्तों, जो कि युवा पीढ़ी को इसके लिए जानना जरूरी है। युवा पीढ़ी के लिए मैं बताना चाहूँगा, इतना ही काफ़ी है कि लाला सत्यनारायण सराफ जिनकी आज जयंती थी, वो 3 दिन तक सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनसे वार्तालाप करते रहे और स्वतंत्रता को लेकर, देश के आंदोलन को लेकर अनेकों मंत्रणा उनके साथ करते रहे। और महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रीय पिता की उपाधि उनको मिली हुई है, महात्मा गांधी के सानिध्य में भी ये रहे, अनेकों बार महात्मा गांधी से भी मिले। तो ऐसे सत्यनारायण सराफ बैरिस्टर की उपाधि हासिल थी इनको और स्वतंत्रता संग्राम में इनका जो योगदान था दोस्तों, इतना ही बताना पर्याप्त है कि भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे लाला सत्यनारायण सराफ, जो कि बादरा क्षेत्र के थे। और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है बादरा क्षेत्र के युवाओं के लिए। और दोस्तों युवाओं को जानना चाहिए कि आखिर जो बादरा कस्बे का हार्ट मानी जाती है, जिसको आप मूर्ति चौक कहते हैं, वो लाला खूबराम जी सराफ की मूर्ति है दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी। और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में युवा पीढ़ी को अवश्य जानना चाहिए कि इनकी मूर्ति आखिर बादरा क्षेत्र में क्यों लगाई गई है और ये जो मूर्ति है, ये पत्थर की जो मूर्ति है, ये किन महापुरुष की है और इन महापुरुषों ने बादरा क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए और भारत के लिए क्या योगदान दिया है
कि आज इनकी जो मूर्ति है, उनकी प्रतिमा जो है वो हमारे कस्बे के मुख्य बाजार में लगी है। तो दोस्तों ये चीज़ें एक स्वयं को अभिभूत कर देने वाली भी है और इनके परिवार को तो दोस्तों गदगद कर देने वाला क्षण ये है उनके लिए। और सराफ परिवार जो मैं कहूँ भादरा क्षेत्र में जो है वो एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार माना जाता है और सबसे पुराना सराफ परिवार जो है भादरा में यहाँ के निवासी ये रहे हैं। और कुल मिला के दोस्तों आज जो सत्यनारायण सराफ की जयंती थी, इस जयंती के अवसर पर अनेकों लोग थे, उनको एक प्रकार से पुष्पांजलि भेंट कर उनको श्रद्धांजलि भी दी गई ऐसे महान शख्स को। और कुल मिला के उनके जो पारिवारिक सदस्य थे दोस्तों वो भी यहाँ उपस्थित रहे। विकास सराफ जो कि अभी इनके पौत्र हैं, जो कि अभी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं इनके परिवार के जज्बे को वाकई में सलाम करने को जी चाहता है, क्योंकि इनमें जो जज्बा है काम करने की, एक सामाजिकता की, सामाजिक सरोकार निभाने की और ऐसी समाज सेवाओं के प्रति इनका जो जज्बा है दोस्तों देखते ही बनता है। और विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का कार्यभार इन्होंने संभालते ही पूरे विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का परिदृश्य एक प्रकार से बदल दिया। हम जल्दी आपको एक ऐसी कवरेज दिखाने वाले हैं जो कवरेज देखकर आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। और जो भादरा के प्रवासी जो अनेकों राज्यों में रहते हैं और दोस्तों उनको भी ये चीज़ें जानने की जरूरी है किस प्रकार जो है विकास सराफ अपने बुद्धि कौशल से जो कार्य करवा रहे हैं भादरा के विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में, वो एक वाकई में अनुकरणीय एक उदाहरण है किसी अध्यक्ष के कार्यकाल का। तो कुल मिला के दोस्तों सत्यनारायण सराफ की इस जयंती के अवसर पर मालचंद राजपुरोहित, दयानंद खोकेवाला और भंवर खां पूर्व पार्षद, इन्होंने अनेक शानदार भूमिकाएं इस कार्यक्रम को लेकर निभाई है दोस्तों। और ये उपस्थित भी रहे। जय कौशिक जो तहसीलदार हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि थे। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में मैं आपको चर्चा करूं तो आज खेल मैदान में बलवंत सैनी जो वाइस चेयरमैन है और वीडीएस संस्थान के चेयरमैन हैं दोस्तों, उनके द्वारा लाइटें लगाई गई और इनके द्वारा पहले ही खेल मैदान को ग्रासिंग करने का सौभाग्य जो है खेल प्रेमियों को, यहाँ के क्षेत्र के खेल प्रेमियों को दिया है दोस्तों। इसको लेकर टिक्कू फुटबॉल क्लब के एक कार्यक्रम में जो कार्यकारिणी को लेकर जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें दोस्तों वीडीएस संस्थान के चेयरमैन जो बलवंत सैनी है उनको सम्मानित भी किया गया था। और वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो खेल मैदान की काया पलटने वाला कार्य जो था बलवंत सैनी के देख रेख में अभी भी जारी है और उन्होंने खेल मैदान को ग्रासिंग करने का कार्य और शानदार कार्य किया, इसको लेकर उनको सम्मानित किया गया था। और आज स्ट्रीट लाइटें एक प्रकार से यहाँ खेल मैदान में हेवी लाइटें लगाकर जो रात्रि को एक प्रकार से रोशनी प्रदान कर खेलों को और आयोजन करने में एक प्रकार से सहायक सिद्ध होने वाली लाइटें आज लगाई गई है। तो जल्दी हम इसकी भी आपको कवरेज करके दिखाएंगे। कुल मिला के अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों रेसला उप शाखा भादरा के तहसील अध्यक्ष जो है कुलदीप बिजारनिया के नेतृत्व में शिक्षकों का एक दल जो है उपखंड महोदया से याद मिला और उनको ज्ञापन दिया गया। और उस ज्ञापन में दोस्तों कहा गया, शकुंतला चौधरी से मिलकर जो ज्ञापन दिया गया उसमें कहा गया कि 1 सितंबर से जो वैक्सीनेशन स्थल स्कूलों को बनाया गया है उनके स्थान पर वैक्सीनेशन सेंटर जो है स्वास्थ्य केंद्रों को ही बनाया जाए, क्योंकि आगामी दिनों में 1 सितंबर से संभवतः स्कूल खुलने जा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो उसको लेकर जो है स्कूलों को जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो शिक्षकों की मांग है कि स्वास्थ्य केंद्रों को ही जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो बनाया जाए। इस अवसर पर दोस्तों शकुंतला देवी पचार जो कि यहाँ
तैनात हुई है एसडीएम के पद पर, तो उनको दोस्तों बादरा में उनके आगमन को लेकर भी एक गुलदस्ता यहाँ शिक्षकों द्वारा जो है प्रदान किया गया। और इस अवसर पर ओम प्रकाश सुड्डा, सुभाष दानका और मनदीप बेनीवाल के अलावा गोविंद भाटी, काशीराम सारसी और माया सिहा के अलावा राजकुमार आदि अनेकों शिक्षक यहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर चर्चा करूं आज की मंडी के भाव, जो ग्वार के भाव है, सरसों के भाव में भी आज तेजी देखी गई। तो कुल मिला के दोस्तों ग्वार को लेकर जिस प्रकार की भ्रांतियां फैली है, मैं किसानों से आग्रह करना चाहूँगा कि किसी प्रकार के बहकावे में ना आए और किसी प्रकार की भ्रांतियों में ना पड़े रहें, क्योंकि ग्वार के भाव जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस प्रकार से ही बने हुए हैं और किसी प्रकार की विशेषज्ञों द्वारा ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त नहीं की जा रही है कि इसकी कीमतों में कोई भारी उछाल आने वाला है। तो कुल मिला के हम आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हरियाणा की और राजस्थान की अनेकों मंडियों के हम आपको आज के ताज़ा भाव 27 अगस्त के बताने जा रहे हैं। कोटा मंडी में 8,200 रुपये आज ग्वार बिका है और ब्यावर की मंडी में 8,000, जबकि रावला की मंडी में 8,155, सादुलपुर में 8,500। सादुलपुर के अलावा कुचामन सिटी का अगर भाव देखें ग्वार का भाव तो 7,800 का भाव आज ग्वार का कुचामन सिटी का रहा। इलाहाबाद का भाव देखें तो दोस्तों 6592 रुपये रहा आज का ग्वार का भाव। और शिवानी मंडी का देखें तो 7710 रुपये आज ग्वार का भाव रहा। और सरसा मंडी जो हमारे बादरा के नज़दीकी मंडी है, नौर की भी नज़दीकी मंडी है, 6830 रुपये का भाव सरसा मंडी में रहा। और आदमपुर मंडी का भाव देखें तो 7200 रुपये का भाव आदमपुर मंडी में ग्वार का रहा है। और मानसा पंजाब की मंडी भी हमारे नज़दीक की बड़ी मंडियों में आती है, उसका भाव देखें तो 7240 का भाव जो है मानसा मंडी का रहा। और खाजूवाला मंडी का भाव देखें दोस्तों तो 7301 रुपये का भाव खाजूवाला मंडी का रहा। बीकानेर मंडी का भाव देखें तो 6700 रुपये बीकानेर मंडी में ग्वार आज बिका। और दौसा की मंडी का भाव देखें तो 6721 रुपये दौसा मंडी का भाव आज रहा। रावतसर का नज़दीकी कस्बा है हमारा नौर से आगे, वहाँ का भाव देखें तो 6500 रुपये ग्वार वहाँ बिका। और नौहर मंडी का भाव देखें तो 6700 रुपये नौहर की मंडी का आज का भाव रहा। और गंगानगर मंडी का भाव अगर देखें तो मात्र 6485 रुपये का रहा। और बाड़मेर की मंडी का भाव देखें तो 6000 का रहा, जबकि बट्टू हमारे नज़दीकी हरियाणा की मंडी है, बट्टू मंडी का भाव देखें तो 8700 दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रहा। और हिसार मंडी का भाव देखें तो मात्र 7200। तो ये रहा दोस्तों आज का ग्वार का आसपास की मंडियों का और दूर की मंडियों का भाव। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्वार के भाव जो है वो क्या चल रहे हैं। निश्चित रूप से हमने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका के साथ करार के चलते और डिमांड के चलते ग्वार की कीमतों में ज़रूर उछाल आया है। और कुछ यूरोपीय देशों में एक प्रकार से भारत के ग्वार की डिमांड जो है उसको लेकर ज़रूर एक प्रकार से उछाल ग्वार में आया है। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में लगातार गिरावट ही दर्ज की जा रही है, न कि उछाल। लेकिन विशेषज्ञों की अगर माने तो ये भाव लगातार जारी भी रह सकते हैं। कुछ आंशिक रूप से इसमें उछाल भी आ सकता है, लेकिन भारी उछाल आने की संभावनाएं विशेषज्ञों द्वारा नहीं की जा रही है। लेकिन गिरावट दोस्तों आ सकती है इसमें। तो कुल मिला के आज का मौसम का अनुमान देखें दोस्तों, कुल मिला के मैं एक चर्चा करना चाहूँगा आज बादरा इलाके में, नौर बादरा राजगढ़ तारनगर इलाके को अगर हम देखें तो एक बरसात की आवश्यकता है। जिस प्रकार से फसलें खड़ी है और फसलों में जिस प्रकार की प्रोग्रेस हो रही है उसमें एक बरसात अगर आ जाए तो बम्पर फसल हमारे इलाके से निकल सकती है। तो कुल मिला के अगर बरसात नहीं आती है तो बहुत
सीमित संख्या में जो है फसल आ पाएगी और बहुत सी फसलें खराब भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के मौसम विभाग इसको लेकर क्या कहता है, क्या निकट भविष्य में बरसात हो सकती है, इसको लेकर मैं अगर आपको बताऊं तो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां हैं, आशंकाएं व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। बादलों का छाए रहना बताया जा रहा है कि बादल लगातार छाए रहेंगे और जो तापमान है वो भी 31 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। अर्थात ज़्यादा गर्मी अभी नहीं होने वाली है। लेकिन बरसात के बारे में मौसम विभाग का क्या अनुमान है, इसको लेकर हम बताएं तो 30 अगस्त की रात्रि को बरसात होने की संभावनाएं मौसम विभाग व्यक्त कर रहा है। लेकिन ये संभावनाएं कितनी प्रतिशत है, इसका प्रतिशत देखें तो मात्र 40% संभावनाएं हैं कि 30 तारीख की रात्रि को बादरा इलाके में रात्रि के समय बरसात हो, ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा की जा रही है। लेकिन दोस्तों देखते हैं मौसम विभाग की भविष्यवाणियां कितनी स्टिक होती है। दोस्तों आजकल अगर तकनीकी क्षेत्र का अनुमान अगर भारत का लगाया जाए तो भविष्यवाणियां जो है वो कुल मिला के पहले की बनिस्पत बहुत तेजी के साथ और ज़्यादा अनुपात में बढ़ी है और स्टिक भविष्यवाणियां आज मौसम विभाग की मानी जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की खबरों में 7 बजे के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ और किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।